सबसे ज्यादा किसी का अहित हुआ है तो जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसका। जो भगवान पर विश्वास करता है उसके ठेकेदार भगवान है, और जो दुनिया पर विश्वास करता है उसके ठेकेदार दुनिया वाले हैं। तो दुनिया वालों को सुन लो महाराज, हरी भरी तेरी फसल रहेगी तो सब पूछेंगे, हजार खंड हो जाएगा ना तो तेरे घर वाले भी थोड़ा दूरी बनाकर चलेंगे। जिसने भी भगवान पर शंका किया, राम जी, अरे फिल्म बना हुआ है, बड़े हल्ला हुआ है उस फिल्म का, केरला स्टोरी, उसमें भड़काया जा रहा है हमारे हिंदू के लड़कियों को। अरे राम जी तुम्हारे भगवान थे तो क्यों पत्नी के वियोग में रो रहे थे? इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते। हम भी बात यही कहते हैं, शर्म आना चाहिए। राम जी ने लीला किया है, रावण को मारने का लीला किया है। अगर उस तरह का लीला भगवान राम जी ने नहीं किया होता तो मैं बार बार कहता हूं रावण सीता जी को लाकर वापस कर देता, जान जाता ये तो परब्रह्म परमेश्वर है, वापस कर देता, फिर मारा नहीं जाता। पर परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था किया, ऐसा लीला किया कि उसकी सारी ज्योतिष रखी की रखी रह गई, पता ही नहीं चला ये राम जी वही ब्रह्म है। पर थोड़ी बड़ी खटकता था। हमारा धर्म शास्त्र कहता है, सनातनी धर्म शास्त्र कहता है कि पापी को आता ताई बधारणवा, अब पापी है तो उसके लिए हत्या करना पुण्य के समान है, चाहे जिस विधि से उसको हत्या किया, उसकी मारा जाए, संहार किया जाए। महाराज राम जी तो राम जी, यही कालभूषण जी समझाते हैं कि मैंने राम जी पर विश्वास नहीं किया तो मेरी कितनी बुरी हाल हो गई, मुझे क्या बनना पड़ा, आज सर्प बनना पड़ा, फिर उसके बाद से गुरु की कृपा से सर्प योनि को छोड़ना पड़ा, और गुरु की कृपा से आज कालभूषण जी महाराज बने। अब देखो महाराज, कावा की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, कावा इतनी तीखा बोलता ना किसी को अच्छा लगे ही नहीं, लेकिन ये राम कथा है, ये कृष्ण कथा है, भगवान की कथा कैसे भी करी जाए अतिशय मीठी अमृत के समान है। इसलिए या तो कालभूषण जी कहें या हंस कहें, सनत कुमार हंस बन करके कथा सुनाते हैं महाराज, ऐसी बात बताई गई है। इसलिए हम आपको बताते हैं, जैसे बोलते हैं ना घी की लड्डू टेढ़ भी हो तो उसमें अमृत लिख ले। तो राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, शंकर जी की कथा, हमारे देवताओं की कथा जो है अमृत के समान है। इसलिए हम सनातनी अमृत के जैसे जीते हैं। सारी धर्म कहती है उस धर्म को छोड़ो हमको अपनाओ, लेकिन हमारी धर्म कहती है सबको अपनाओ, सबका सम्मान करो। इतना बड़ा कौन हो सकता है? जिसका विशाल हृदय हो, बड़ा हृदय हो, वही ऐसा कर सकता है। हम सनातनियों का इतना विशाल का हृदय है कि हम सबको अपनाने के लिए तैयार हैं।
सुनाते हैं कि देखिए माता जी ने अभी जो है कथा नहीं सुनती हैं, माँ जगत जननी अंबिका ने कथा नहीं सुना तो उनको भाव उत्पन्न नहीं हुए। देखो रुक्मिणी जी ने नारद जी से कथा सुनी तो भाव उत्पन्न हो गई कन्हैया के लिए कि मैं जब भी बनूंगी तो उन्हीं की अर्धांगिनी बनूंगी। माता सती ने कथा सुनी नहीं तो भाव उत्पन्न नहीं हुई, और भक्त कथा सुनता नहीं है तो भाव उत्पन्न नहीं होता है। और जब भक्त कथा सुनता है तो भाव उत्पन्न होती है तो भजन उसकी बढ़ जाती है, और जब भजन उसकी बढ़ जाती है तो भरोसा भी बढ़ जाता है। अब भरोसा बढ़ जाती है तो तुम आओ न आओ परंतु प्रभु तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी। विश्वास जागृत हो जाती है और एक दिन भगवान को आना ही पड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखी गई है हम निराकार पंथ को पूजने वाले नहीं हैं। ठीक है, मेरे शिव जी निराकार ब्रह्म है, पर उनके अंश से जो संपूर्ण अंश से प्रकट हुए वो शिव शंकर भोलेनाथ हो गए। ठीक है, पर हमारे वहाँ निराकार से साकार बनना पड़ता है परमात्मा को भी। हमारे परमात्मा को निराकार से साकार बनना पड़ता है। हम साकार में विश्वास करते हैं, हम सपनों के ब्रह्म में कभी विश्वास किया ही नहीं है। हमारी जो धर्म है वो कभी सपनों के ब्रह्म को प्रश्रय नहीं देता, मानता ही नहीं। जैसे सपनों में कितना भी आम खा लो न पेट भरना है, आंख खुलने से न स्वाद मिलने वाली है। तो हमारी धर्म कहती है जब तक परमात्मा तुम आओगे नहीं, दर्शन दिखाओगे नहीं, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। तो सती जी ने कथा नहीं सुनी तो उनकी हसरत क्या हुई कि भगवान को पहचानने की चक्षु नहीं मिली, आंखें नहीं मिली। भक्त कभी भी भगवान को पहचान लेता है। एक दो कथा नहीं, हजारों हजारों नहीं, बहुतों कथा है कि जो भगवान को पहचानने वाला कौन होता है? भक्त होता है। हम दोहरा देते हैं उस कथा को। महाराज हमारे वहाँ हम तो ये बार बार ये कथा कहते हैं, जो चैनल पर लोग सुन रहे हो वो तो रोज सुनते होंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं, इसलिए भक्त बनना पड़ता है। जो भक्त बन जाता है उसकी सती गति भगवान लगा देते हैं, इसलिए सदा भक्त बनकर रहना चाहिए। महाराज हमारी ये वृंदावन की एक मशहूर कथा है। हमारी वृंदावन का एक कथा है। एक माधव दास जी महाराज थे, और वो माधव जी दास महाराज भगवान को कृष्ण की जो है मित्र के रूप में वर्णन किए थे। तो भगवान को कृष्ण भगवान को मित्र की भावना से ही बातें करते थे। एक दिन रुठ गए कन्हैया से, बोले तुम मिलता नहीं है, जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे। सुनना बड़े प्रेम से। वो जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी जाकर समुद्र के किनारे विचरण कर रहे थे। तभी एक सुंदर सा बालक आया, बोला बाबा बाबा हमसे मित्र बनोगे? बोला मन में सोचा कन्हैया से मैं मित्र बना था, कन्हैया ने कभी दर्शन नहीं दिया, चलो एक छोटा सा बालक ऐसी से मित्र बन जाए, कम से कम मन तो लगेगा। माधवदास
दास जी महाराज बन गए मित्र। और जब माधव दास जी मित्र बन गए तो एक दिन पूछे तुम्हारा घर कहाँ है यार, तू अपना घर तो बता। उस बालक ने कहा घर नहीं बताएंगे। बोला सुनो, तुम मुझसे जो छुपा रहे हो मैं सब जानता हूं। तुम्हें